उपचुनाव में हार के बाद भी बरकरार ओम प्रकाश राजभर के तेवर। राजभर को अभी भी मंत्री बनने की पूरी उम्मीद। राजभर का विपक्ष पर तंज, दिल थाम के बैठो। विपक्ष पर करारा पलटवार करने वाले राजभर की क्या फिर से हो जाएगी फजीहत। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की दमदार जीत के बाद बीजेपी हाईकमान में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने परिणाम के बाद चुप्पी साध रखी है, तो वहीं राजभर पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजभर ने भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी। अखिलेश यादव को चुनाव हराकर सफाई बेचने तक का दावा राजभर के द्वारा किया गया था। ऐसे में राजभर पर तलवार लटकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजभर को इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें मंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने का भरोसा डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तेवर बरकरार हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग परेशान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल थाम कर बैठें, कहीं कलेजा न फट जाए। उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए राजभर ने खुद के मंत्री बनने का पक्का भरोसा जताया। एनडीए के मालिक विरोधी पार्टी के लोग हैं क्या? भाई देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एनडीए का मालिक विपक्ष के लोग नहीं हैं, मालिक हम लोग हैं। इनका जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा और इनके फैसले पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल थाम कर बैठिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कलेजा फट जाए। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव में हार के 3 कारण बता दिए। राजभर ने कहा कि पहला कारण बसपा का चुनाव न लड़ना। दूसरा कारण बताते हुए समाजवादी पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में पैसे बांटे हैं और पैसे बांटने की वजह से ही समाजवादी पार्टी को जीत मिल पाई है। उन्होंने कहा कि हम लोग कंप्लेन करते रहे, 50 लोग थाने में बैठे रहे, गाड़ियां पकड़ी गईं, और तीसरा सबसे बड़ा कारण प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसकी वजह से वोटों की संख्या तितर बितर हो गई। उनकी जगह कोई स्थानीय कैंडिडेट होता। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी जिस तरह से देखने को मिल रही है, उसके बाद इस बात को लेकर संशय बरकरार है कि एनडीए के द्वारा ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि कई बार अपने बयानों को लेकर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में रहे हैं और दिन ब दिन ओम प्रकाश राजभर के पलटवार को देखते हुए अब लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर विश्वास करना कम कर दिया है। एक बार फिर से इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या एनडीए के द्वारा ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया जाएगा या फिर ओम प्रकाश राजभर के दावे हवाई साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।